गर्मियों का सीज़न आ रहा है और ये ऐसा सीज़न होता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मसला होता है डिहाइड्रेशन का। आप डिहाइड्रेटेड रहते हो और उसकी वजह से और भी काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जब आपको सही से पानी नहीं मिलता, आपके ऑर्गन्स को सही से पानी नहीं मिलता, आपकी बॉडी सेल्स को पानी नहीं मिलता, तो आप अपने नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो सही से, जो पूरी दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ और आज हम बात करेंगे वाटरमेलन के बारे में, तरबूज के बारे में। जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है और ये ऐसा सीज़न होता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मसला होता है डिहाइड्रेशन का। आप डिहाइड्रेटेड रहते हो और उसकी वजह से और भी काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जब आपको सही से पानी नहीं मिलता, आपके ऑर्गन्स को सही से पानी नहीं मिलता, आपकी बॉडी सेल्स को पानी नहीं मिलता, तो आप अपने नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो सही से, जो पूरी दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो अब इस टाइम पे आप अगर अपनी स्नैक्स में पानी पीने के साथ साथ अगर अपने स्नैक्स में भी कुछ ऐसा ऐड अप कर दें कि जिससे कि आपकी पानी की कमी पूरी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करें, आपको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलें, जिससे कि आप पूरे दिन जो है सारे काम जो हैं बेहतर तरीके से कर सकें, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो तरबूज ही रहती है। और इसका रीज़न ये है कि इससे आपकी हाइड्रेशन इसलिए मेनटेन रहती है क्योंकि तरबूज में होता ही 92% वाटर है, ठीक है। बाकी जो है, और इसी चीज़ की वजह से 92% वाटर होने की वजह से ही इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, बहुत कम कैलोरीज। ऑलमोस्ट अगर आप एक कप भी लेते हो तो उसमें आपको कम से कम 46 कैलोरीज जो हैं वो मिलेंगी, उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज उसमें नहीं मिलेंगी एक कप में, अगर आप तरबूज का ले रहे हो, स्नैक्स में ले रहे हो। तो इसलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें भी आप ईज़िली उसको एज अ स्नैक ऑप्शन जो है कंसीडर कर सकते हो। प्लस इसके अलावा जो है, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो और साथ आपको कोई और इशू है या वेट गेन करना चाह रहे हो, तो आप इसको जल्दी से प्रेस कर दें और मेरे साथ किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा दें। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है, हेल्थ बेनिफिट्स की बात है, तो तरबूज के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये एंटी कैंसरस होता है। अब होता ये है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी अंदर ट्यूमर ग्रोथ को या फिर कैंसर को प्रोमोट करने की कोशिश करते हैं। अब तरबूज क्या करता है, इसमें कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, जो कि उन एजेंट्स को आपकी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं कैंसर से। तो बेहतर रहता है कि आप इस तरह का कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ जो है अपने स्नैक्स में आप लेकर आएँ, अपनी डेली रूटीन में ऐड करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस तरह के इश्यूज़ से प्रोटेक्ट कर सकें। अब आगे इस बेनिफिट्स की बात की जाए तो जो आपके मसल्स इश्यूज़ होते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो कि वर्कआउट करते हैं डेली बेसिस पे, उनको ज़्यादातर ये मसला रहता है कि वर्कआउट करने के बाद उनको मसल क्रैम्प्स वगैरह का इशू होता है ज़्यादातर। तो उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये रहती है कि आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील में, यानी वर्कआउट करने के बाद जो आपका एक खाना होता है, आपका एक प्रॉपर मील होता है, उसमें अगर आप तरबूज को ऐड करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो तरबूज है वो मसल क्रैम्प्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करता है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मसल क्रैम्प्स। तो कोशिश करें कि उसमें भी आप ऐड करें, अपने पोस्ट वर्कआउट मील में ऐड करें। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो, उसके लिए वर्कआउट कर रहे हो, या आप जिस भी रीज़न की वजह से वर्कआउट कर रहे हो, तो साथ उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील में अगर आप गर्मियों में इस सीज़न में अगर आप तरबूज ऐड करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, आपके मसल्स के लिए। प्लस इसके अलावा जो मसल इंजरी होती है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी तरह की कोई भी मसल इंजरी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो उसमें सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि आपके मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हील करवाता है। तरबूज के थ्रू मसल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो बहुत जल्दी जो है रिपेयर होते हैं, जो भी हेल्थ इशू हो आपको उससे। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको कोई मसला है एज सच, तो फिर आप तरबूज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। बाकी अगर आपको स्किन इश्यूज़ होते हैं, एक्नी का इशू हो गया या फिर कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है, गर्मियों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्किन डल हो जाती है, डार्क हो जाती है और जो है आपको ग्लो फील नहीं हो रहा होता अपनी स्किन पे, तो उसके लिए सबसे बेहतर रहता है तरबूज का इस्तेमाल। या फिर पानी के साथ साथ अगर आप पानी पी रहे हो और साथ आप अगर अपने स्नैक्स में भी तरबूज ऐड करते हो जिसमें ऑलरेडी पानी है, तो उससे आपकी स्किन पे ग्लो आता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है। विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, ये तीनों जो विटामिन होते हैं ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं, आपके बालों के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं। तो साथ इसके अलावा अगर हार्ट हेल्थ का देखा जाए तो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है,
आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है इससे, और साथ ही इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। तो जितनी भी आपको दिल की बीमारियों का मसला होता है, या फिर अगर आपको जो है आप बॉर्डर लाइन पे होते हो किसी भी हार्ट डिज़ीज़ के कि आपको होने वाली हो, या फिर अगर आपको हो चुकी हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर आप इसको एज अ स्नैक ऐड करते हो अपनी पूरी रूटीन में, आपकी अपनी डेली रूटीन में, तो आपके लिए उतना ही बेहतर है। अब बात आ गई इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की, तो साथ ये भी देखना चाहिए कि देखें कोई भी अच्छी चीज़ होती है, अगर आप उसको सही टाइम पे यूज़ नहीं कर रहे, आपको टाइमिंग का नहीं पता कि आप किस टाइम पे आपको यूज़ करना चाहिए, तो काफ़ी हद तक फिर उसके जो बेनिफिट्स होते हैं आपको सही तरीके से नहीं मिल पाते। तो टाइमिंग काफ़ी मैटर करती है कि आप किस टाइम पर खा रहे हो। और तरबूज की जहाँ तक बात की जाए या किसी भी फ्रूट की बात की जाए, तो उसकी जो बेस्ट टाइम होता है खाने का, वो सुबह 9 से 12 का टाइम होता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी जो है ज़्यादा एक्टिव होती है, उसमें डाइजेशन बॉडी ज़्यादा फास्ट तरीके से करती है, एक्टिव तरीके से करती है। तो उसमें अगर आप उस टाइम पे लेते हो तरबूज सुबह 9 से 12 के दरमियान में, तो एक तो आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, जिससे आपको उनके जो फ़ायदे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। पर इसी तरह से अगर आप रात को खाते हो, शाम को 7 बजे के बाद या फिर 8 बजे के बाद जो है कोई भी फ्रूट लेते हो या फिर तरबूज लेते हो, तो उसके आपको फ़ायदों से ज़्यादा आपको नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि एक तो ये होता है कि इससे शुगर लेवल जो है उस टाइम इसमें शुगर ज़्यादा होती है, शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप रात में लेते हो, आपकी डाइजेशन ऑलरेडी स्लो होती है, तो आपको आपका वेट गेन भी हो सकता है उससे। प्लस अगर देखा जाए अगर इसके बेनिफिट्स में देखा जाए तो इसमें पानी ज़्यादा होता है, कैलोरीज कम होती हैं, तो ये आपको वेट लॉस के लिए आप इजीली ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर रात को आप यूज़ करो तो फिर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि शाम को 7 बजे के बाद आप यूज़ ना करो। प्लस इसमें जो एजेंट्स होते हैं वो ये भी हो सकता है कि अगर आप रात को ले रहे हो, आपकी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, तो आपको हार्ट बर्न का या फिर IBS का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो इशू है वो भी हो सकता है। इसी तरह से देखा जाए तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ये इशू होता है कि आपको हार्ट बर्न का और IBS वगैरह का मसला जो है वो आपको फेस करना पड़ता है। सीने में जलन वगैरह और ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं। तो उस टाइम पे अगर आप तरबूज लेते हो तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता है, आपको सुकून, फ़र्क महसूस होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पर अपनी डाइट में तरबूज को भी ऐड करें। प्लस साथ ही इसमें फ़ाइबर भी होता है जो कि आपकी प्रॉपर डाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन सब चीज़ों से जो है इनको अवॉइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखा जाए तो तरबूज में फ़ाइबर की क्वांटिटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, जिससे कि आपकी डाइजेशन भी नॉर्मल रह सकती है। तो इसी तरह से इन छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, और इसको अपनी डाइट में अगर आप ऐड कर रहे हैं तो अपनी टाइमिंग का ख्याल रखें, अपनी क्वांटिटी का ख्याल रखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें।